अध्याय 1 एटॉमिक हैबिट्स की अद्भुत ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से बदलाव का आपकी जिंदगी पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है? जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलर एटॉमिक हैबिट्स का पहला अध्याय इसी अद्भुत विचार पर आधारित है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि छोटे छोटे प्रयास कैसे लंबे समय में बड़े और चौंकाने वाले परिणाम दे सकते हैं। छोटे छोटे सुधार जिन्हें आप शायद अनदेखा कर देते हैं, असल में आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह अध्याय 1% सुधार के सिद्धांत के महत्व को समझाता है और बताता है कि कैसे यह हर किसी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। 1% सुधार का जादू। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, 1% इतना छोटा सुधार कैसे इतना बड़ा प्रभाव डाल सकता है? इसे समझने के लिए हमें इस तथ्य पर ध्यान देना होगा कि सुधार का यह सफर एक कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह काम करता है। कंपाउंडिंग सिर्फ फाइनेंस की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारी आदतों और जीवन शैली में भी उतना ही असर डालती है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसा इंसान हैं जो रोज सिर्फ 10 मिनट किताब पढ़ने का नियम बनाते हैं। शुरुआत में यह आदत आपको मामूली लग सकती है, लेकिन एक साल के भीतर आप लगभग 3000 मिनट 50 घंटे तक पढ़ चुके होंगे। ये छोटे छोटे कदम आपको एक बेहतर इंसान बना देंगे। इसी तरह अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट व्यायाम करते हैं, तो साल के अंत तक आप खुद को शारीरिक रूप से ज्यादा फिट और ऊर्जावान महसूस करेंगे। छोटी आदतों की ताकत। एटॉमिक हैबिट्स का मतलब ही है कि छोटी आदतें परमाणु की तरह होती हैं। परमाणु भले ही बहुत छोटा होता है, लेकिन उसमें असीम ऊर्जा छिपी होती है। ठीक वैसे ही आपकी छोटी आदतें भी बड़े बदलावों की नींव रखती हैं। जैसे जैसे ये आदतें समय के साथ जुड़ती हैं, ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोजाना सुबह जल्दी उठने की आदत डालते हैं, तो शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका शरीर और दिमाग इस बदलाव के आदी हो जाते हैं और यह आदत आपकी सफलता का आधार बन जाती है। जेम्स क्लियर इस बारे में कहते हैं कि बड़ी जीतें अचानक नहीं आती, वे उन छोटे छोटे प्रयासों का नतीजा होती हैं जो आप हर दिन करते हैं। सकारात्मक आदतों का असर। अगर 1% सुधार इतना शक्तिशाली है, तो सोचिए 1% की गिरावट का क्या असर हो सकता है। अगर आप हर दिन 1% खराब आदत को अपनाते हैं, जैसे कि ज्यादा जंक फूड खाना, आलस्य करना या समय बर्बाद करना, तो धीरे धीरे ये आदतें आपके जीवन को नीचे गिरा देंगी। जेम्स क्लियर इसे एक स्लाइडिंग इफेक्ट कहते हैं, जहां आप धीरे धीरे अपनी सफलता से दूर होते जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोजाना सिर्फ 15 मिनट सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, तो साल के अंत तक आपने लगभग 90 घंटे बर्बाद कर दिए होंगे। इन 90 घंटों में आप एक नई स्किल सीख सकते थे, एक किताब पढ़ सकते थे या खुद को बेहतर बना सकते थे। फोकस। छोटी जीत पर ध्यान दें। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमें अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बड़े लक्ष्य अक्सर डराने वाले लगते हैं और हमें शुरुआत करने से रोकते हैं, लेकिन अगर आप छोटे कदमों पर ध्यान देंगे, तो ये आपको मोटिवेट करेंगे और धीरे धीरे आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। कल्पना करें कि आप 10 किलो वजन घटाना चाहते हैं। यह एक बड़ा लक्ष्य है और इसे देखकर आप डर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे छोटे हिस्सों में तोड़ लें, जैसे कि हर हफ्ते 500 ग्राम वजन कम करना, तो यह लक्ष्य पूरा करना ज्यादा आसान हो जाएगा। छोटे छोटे कदम उठाने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने बड़े लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे। नियमितता का महत्व। जेम्स क्लियर इस अध्याय में नियमितता की शक्ति पर जोर देते हैं। सफलता किसी बड़े प्रयास से नहीं, बल्कि नियमित और निरंतर छोटे प्रयासों से मिलती है। अगर आप हर दिन छोटे छोटे सुधार करने की आदत डालते हैं, तो ये आदतें समय के साथ जुड़ती हैं और बड़े बदलाव लाती हैं। उदाहरण के लिए, एक लेखक रोजाना सिर्फ 200 शब्द लिखने का नियम बनाता है। यह बहुत छोटा लक्ष्य लगता है, लेकिन साल के अंत तक वह 73,000 शब्द लिख चुका होगा, जो एक पूरी किताब के बराबर है। यह नियमितता की ताकत है। व्यक्तिगत अनुभव। जेम्स क्लियर अपने व्यक्तिगत अनुभव भी साझा करते हैं।
उन्होंने खुद इस 1% सुधार के नियम को अपनाया और अपनी आदतों को बेहतर बनाया। उन्होंने महसूस किया कि छोटी छोटी आदतें उनके जीवन को न केवल व्यवस्थित बनाती है, बल्कि उन्हें मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी देती है। निष्कर्ष, इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमें छोटे सुधारों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये छोटे छोटे सुधार ही हमारी सफलता की नींव है। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने का नियम अपनाते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को बेहतर और संतोषजनक बना सकते हैं। जेम्स क्लियर का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि बदलाव रातों रात नहीं होता। यह छोटे कदमों और लगातार प्रयासों का नतीजा होता है। इसलिए अपनी आदतों को धीरे धीरे सुधारें और हर दिन 1% बेहतर बनने का प्रयास करें। यही है एटॉमिक हैबिट्स का असली जादू। अध्याय 2, महत्वपूर्ण चीजों पर फोकस करें। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि हम किस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करें। हर दिन हमारा दिमाग सैकड़ों विचारों, कामों और चिंताओं से भर जाता है। इनमें से कुछ चीजें हमारी जिंदगी में वाकई मायने रखती हैं, लेकिन ज्यादातर सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। एटॉमिक हैबिट्स के इस अध्याय में जेम्स क्लियर हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी ऊर्जा और ध्यान उन चीजों पर लगा सकते हैं जो वास्तव में हमारी जिंदगी में असली बदलाव ला सकती है। यह अध्याय पेरो प्रिंसिपल साउसूट 80-20 रूल पर आधारित है, जो हमें सिखाता है कि कम काम करके भी ज्यादा परिणाम कैसे पाए जा सकते हैं। क्या वाकई यह जरूरी है? जेम्स क्लियर का कहना है कि हम अपनी जिंदगी में अक्सर ऐसे काम करते रहते हैं जो वास्तव में जरूरी नहीं होते। वे हमें थका देते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य या नतीजा हासिल नहीं होता। उदाहरण के लिए, हम घंटों सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं, अनावश्यक ईमेल्स का जवाब देते हैं या छोटे मोटे कामों में फंसे रहते हैं। ये सब काम हमें व्यस्त तो रखते हैं, लेकिन हमें प्रोडक्टिव नहीं बनाते। सवाल यह उठता है कि क्या यह वाकई जरूरी है? क्या यह काम हमारी जिंदगी को बेहतर बना रहा है? अगर जवाब ना है, तो यह समय है कि आप उस काम को अपनी प्राथमिकताओं से हटा दें। 80-20 रूल का जादू। पेरो प्रिंसिपल या 80-20 रूलस कहता है कि हमारी 80% सफलता केवल 20% प्रयासों का नतीजा होती है। इसका मतलब है कि आपके कामों में से केवल कुछ ही असल में महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप इन महत्वपूर्ण कामों को पहचान लें और उन पर फोकस करें, तो आप कम समय में ज्यादा परिणाम पा सकते हैं। 88% रूल का एक उदाहरण। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपके पास परीक्षा की तैयारी के लिए 10 चैप्टर हैं। अगर आप हर चैप्टर को बराबर समय देते हैं, तो हो सकता है कि आप उन चैप्टरों को भी समय दें जो परीक्षा में कम महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अगर आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र देखें, तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 2-3 चैप्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हर साल उनसे सवाल आते हैं। अगर आप उन 2-3 चैप्टर पर ज्यादा फोकस करें, तो आप बेहतर नंबर ला सकते हैं। इसी तरह अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं, तो आपके 80% रेवेन्यू केवल 20% क्लाइंट्स से आते होंगे। अगर आप इन 20% क्लाइंट्स की जरूरतों को समझें और उन पर फोकस करें, तो आपका बिजनेस ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण के बीच फर्क करना। जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण चीजों के बीच फर्क करना सीखें। इसके लिए आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा। 1. क्या यह काम मेरे लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा? 2. क्या यह मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगा? 3. क्या यह काम मुझे मानसिक शांति देगा? अगर जवाब हाँ है, तो वह काम आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर नहीं, तो उसे छोड़ना बेहतर होगा। महत्वपूर्ण चीजों पर फोकस करने के फायदे। जब आप अपनी ऊर्जा और समय केवल महत्वपूर्ण चीजों पर लगाते हैं, तो इसके कई फायदे होते हैं। 1. कम तनाव। जब आप गैर महत्वपूर्ण चीजों को छोड़ देते हैं, तो आपका दिमाग हल्का महसूस करता है। 2. ज्यादा समय। फालतू कामों को छोड़ने से आपके पास ज्यादा समय बचता है। 3. बेहतर परिणाम। आपका ध्यान केवल उन चीजों पर होता है जो असल में परिणाम देती हैं। 4. संतोष। आपको लगता है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण चीजों की पहचान कैसे करें? महत्वपूर्ण चीजों पर फोकस करने का पहला कदम है उनकी पहचान करना।
जेम्स क्लियर इसके लिए कुछ आसान तरीके बताते हैं। 1. लक्ष्य तय करें। सबसे पहले अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों को पहचानें। क्या आप फिट होना चाहते हैं? क्या आप एक नई स्किल सीखना चाहते हैं? 2. लक्ष्य से जुड़ी चीजें खोजें। उन कामों की सूची बनाएं जो आपके लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकते हैं। 3. गैर जरूरी चीजों को हटा दें। उन कामों की पहचान करें जो आपकी प्राथमिकता में नहीं है, जैसे सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताना। 4. कम से कम समय में ज्यादा करें। स्मार्ट तरीके से काम करें। महत्वपूर्ण काम पर ध्यान केंद्रित कैसे करें? जेम्स क्लियर कहते हैं कि एक बार जब आप यह जान जाते हैं कि आपको किस पर ध्यान देना है, तो आपको अपने फोकस को बनाए रखना होगा। इसके लिए 1. डिजिटल डिटॉक्स करें। अपना फोन दूर रखें और अनावश्यक ईमेल्स या सोशल मीडिया से बचें। 2. काम को हिस्सों में बांटें। अगर कोई बड़ा काम है तो उसे छोटे हिस्सों में बांटें और एक एक करके पूरा करें। 3. डेडलाइन तय करें। हर काम के लिए समय सीमा तय करें। इससे आप समय पर काम खत्म कर पाएंगे। 4. रोजाना रूटीन चैलेंज बनाएं। अपने दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से करें। महत्वपूर्ण चीजों पर फोकस करने की आदत कैसे बनाएं? जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें धीरे धीरे बनती हैं। अगर आप महत्वपूर्ण चीजों पर फोकस करना चाहते हैं तो इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। हर सुबह तय करें कि आपके लिए आज का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है और उसे पहले पूरा करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य फिट होना है तो सुबह सबसे पहले व्यायाम करें। अगर आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है तो सुबह सबसे पहले 30 मिनट लिखने के लिए समय निकालें। यह आदत धीरे धीरे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। निष्कर्ष, इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमें अपने जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गैर महत्वपूर्ण चीजों से न केवल हमारा समय बर्बाद होता है, बल्कि हमारी ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। जेम्स क्लियर का 80-20 रूल हमें सिखाता है कि कम प्रयास में ज्यादा सफलता कैसे पाई जा सकती है। अगर हम अपने 20% महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दें तो हम 80% परिणाम पा सकते हैं। यह न केवल हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, बल्कि हमें मानसिक शांति भी देगा। इसलिए आज से ही इस सिद्धांत को अपनाएं। अपने दिन की शुरुआत यह तय करने से करें कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। इस पर फोकस करें और बाकी चीजों को अपनी प्राथमिकता सूची से हटा दें। याद रखें, सफल वही होते हैं जो सही चीजों पर सही समय में ध्यान देना जानते हैं। अध्याय 3, आदतों का निर्माण कैसे करें। हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। एटॉमिक हैबिट्स का तीसरा अध्याय आदतों के निर्माण और उनके विकास के विज्ञान को समझाने पर केंद्रित है। इस अध्याय में जेम्स क्लियर यह बताते हैं कि आदतें कैसे बनती हैं और उन्हें बेहतर बनाने के लिए हमें कौन से 4 आसान चरण अपनाने चाहिए। आदतें किसी भी व्यक्ति के जीवन की नींव होती हैं। वे हमारे दिन का बड़ा हिस्सा नियंत्रित करती हैं और अगर इन्हें सही तरीके से बनाया जाए तो वे हमारी जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती हैं। आदतों की संरचना का विज्ञान। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें एक चक्र में बनती हैं, जिसे हैबिट लूप कहते हैं। यह चक्र 4 मुख्य चरणों से मिलकर बनता है। 1. क्यू। यह आदत को ट्रिगर करने वाला संकेत है। यह आपके आसपास के वातावरण, समय या किसी घटना से जुड़ा हो सकता है। 2. आकांक्षा क्रेविंग। यह वह भावना है जो आदत को करने की इच्छा पैदा करती है। 3. प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स। यह आदत को करने की वास्तविक क्रिया है। 4. इनाम रिवॉर्ड। यह वह संतोष या खुशी है जो आदत को पूरा करने पर मिलती है। इस चक्र को समझने का मतलब है कि आप अपनी आदतों को नियंत्रित कर सकते हैं। 4 नियम बेहतर आदतें बनाने के लिए। जेम्स क्लियर ने आदतें बनाने के लिए 4 नियम दिए हैं। ये नियम न केवल आदतों को विकसित करने में मदद करते हैं, बल्कि उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। 1. क्लू को स्पष्ट करें, मेक इट ऑब्वियस। आदतें तभी बनती हैं जब उनका ट्रिगर या क्लू स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह व्यायाम करना चाहते हैं तो अपने जूते और कपड़े रात में ही तैयार रखें। इससे आपको सुबह उठते ही व्यायाम का संकेत मिलेगा। 2. इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को जारी रखने के लिए उसे आकर्षक बनाना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई को अपनी आदत बनाना चाहते हैं
तो इसे अपने पसंदीदा स्नैक या म्यूजिक के साथ जोड़ें। 3, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। अगर कोई आदत जटिल या कठिन लगती है तो आप उसे छोड़ देंगे। इसे आसान बनाने के लिए छोटे छोटे कदमों में बांटें। उदाहरण के लिए, अगर आप किताब पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं तो शुरुआत में केवल 2-3 पेज पढ़ें। 4, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सेटिस्फाइंग। आदत को बनाए रखने के लिए उसे संतोषजनक बनाना जरूरी है। जब आपको आदत पूरी करने के बाद खुशी या इनाम मिलता है तो आप उसे दोहराने के लिए प्रेरित होते हैं। आदतों को बदलने का जादू। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें बदलने के लिए आपको अपनी पहचान बदलनी होगी। इसका मतलब है कि आपको अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को एक फिट व्यक्ति के रूप में पहचानेंगे तो व्यायाम करना आपकी आदत बन जाएगी। अगर आप खुद को एक लेखक मानेंगे तो लिखना आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। जब आप अपनी आदत को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं तो वह आदत लंबे समय तक टिकती है। छोटी आदतों का बड़ा प्रभाव। जेम्स क्लियर बताते हैं कि छोटी छोटी आदतों का समय के साथ बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसे वे कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। अगर आप हर दिन 1% सुधार करते हैं तो साल के अंत तक आप अपने आप में 37 गुना सुधार देख सकते हैं। उदाहरण, हर दिन 10 मिनट एक्सरसाइज करने से साल के अंत तक आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। हर दिन एक पेज पढ़ने से आप साल के अंत तक अपने आप में 37 गुना सुधार देख सकते हैं। साल में कई किताबें खत्म कर सकते हैं। यह छोटे कदमों को लगातार उठाने की शक्ति है। आदतें बनाने की रणनीतियां। 1, इंप्लीमेंटेशन, इंटेंशन। यह एक रणनीति है जहां आप स्पष्ट रूप से तय करते हैं कि आप क्या करेंगे और कब करेंगे। उदाहरण, मैं हर सुबह 7 बजे 10 मिनट दौड़ूंगा। 2, हैबिट स्टैकिंग। इसमें आप एक नई आदत को अपनी पुरानी आदत के साथ जोड़ते हैं। उदाहरण, जब मैं सुबह चाय बनाऊंगा तब मैं एक किताब का पेज पढ़ूंगा। आदतों को बाधित करने वाले कारणों को पहचानें। कई बार हम आदतें बनाना चाहते हैं लेकिन बाधाओं के कारण उन्हें जारी नहीं रख पाते। जेम्स क्लियर कहते हैं कि इन बाधाओं को पहचानना और उन्हें दूर करना जरूरी है। उदाहरण, अगर फोन आपको विचलित करता है तो उसे कमरे से बाहर रखें। अगर सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होती है तो रात को जल्दी सोने की आदत डालें। आदतें और पर्यावरण का प्रभाव। जेम्स क्लियर का कहना है कि हमारा पर्यावरण हमारी आदतों को बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आप अपने चारों ओर ऐसा वातावरण बनाएंगे जो आपकी आदतों को सपोर्ट करता है तो उन्हें अपनाना आसान होगा। उदाहरण, अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो फल और सब्जियों को अपनी रसोई में प्रमुख स्थान पर रखें। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो हमेशा अपने पास पानी की बोतल रखें। नकारात्मक आदतों को तोड़ना। जेम्स क्लियर बताते हैं कि नकारात्मक आदतों को छोड़ने के लिए हमें उनके विपरीत 4 नियम अपनाने चाहिए। 1, क्लू को छुपाएं। अगर कोई आदत का ट्रिगर आपको उसे करने के लिए उकसाता है तो उसे हटा दें। 2, इसे अप्रिय बनाएं। नकारात्मक आदत को छोड़ने के लिए उसे कम आकर्षक बनाएं। 3, इसे कठिन बनाएं। बुरी आदत को छोड़ने के लिए इसे मुश्किल बनाएं। 4, इसे असंतोषजनक बनाएं। बुरी आदत को जारी रखने पर खुद को सजा दें। निष्कर्ष। जेम्स क्लियर के अनुसार आदतें हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है और हमें उन्हें सुधारने के लिए लगातार काम करना चाहिए। 4 नियम, क्लू को स्पष्ट करना, आदत को आकर्षक बनाना, इसे आसान बनाना और इसे संतोषजनक बनाना हमें बेहतर आदतें बनाने और उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करते हैं। आदतें समय के साथ आपकी पहचान बन जाती है। अगर आप अपनी आदतों को सुधारते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। छोटे छोटे कदम उठाकर बड़े लक्ष्य हासिल करना आसान हो जाता है। एटॉमिक हैबिट्स का यह अध्याय आपको प्रेरित करता है कि आप आज से ही अपनी आदतों पर काम शुरू करें और बेहतर जीवन के लिए कदम बढ़ाएं। अध्याय 4, कैसे बनाएं नई आदतें। आकर्षक, हाउ टू मेक न्यू हैबिट्स अट्रैक्टिव। जेम्स क्लियर की पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स का 4था अध्याय आदतों के विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी नई आदत को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उसे आकर्षक कैसे बनाया जाए। हमारी आदतें हमारे व्यवहार का मूल आधार होती हैं, लेकिन अक्सर
जो आदतें हमें सबसे ज्यादा फायदा देती हैं, वे शुरुआत में कठिन और उबाऊ लगती हैं। इस अध्याय का उद्देश्य इन कठिन आदतों को इतना आकर्षक बनाना है कि हमारा दिमाग उन्हें खुशी खुशी अपनाए। हमारा मस्तिष्क हमेशा त्वरित संतुष्टि, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तलाश में रहता है। इसे वे काम ज्यादा अच्छे लगते हैं जिनसे तुरंत खुशी या आनंद मिलता है। उदाहरण के लिए जंक फूड खाना, सोशल मीडिया पर समय बिताना या टीवी देखना। इन आदतों से हमें तुरंत खुशी मिलती है, लेकिन लंबे समय में ये नुकसानदायक होती है। दूसरी ओर व्यायाम करना, स्वस्थ खाना या पढ़ाई करना जैसे काम हमारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, लेकिन ये तुरंत संतुष्टि नहीं देते। इसलिए हमारा दिमाग इन कामों से बचता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर हम किसी आदत को आकर्षक बना दें तो हमारा मस्तिष्क उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। हमारे मस्तिष्क में डोपामिन नामक एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमें खुशी और संतोष का एहसास दिलाता है। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है तो हमारे मस्तिष्क में डोपामिन रिलीज होता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर हम अपनी नई आदतों को डोपामिन से जोड़ दें तो वे हमारे लिए ज्यादा आकर्षक हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप जिम जाने की आदत बनाना चाहते हैं तो वर्कआउट के बाद खुद को एक हेल्दी स्मूदी का इनाम दें। अगर आप पढ़ाई की आदत बनाना चाहते हैं तो हर घंटे पढ़ाई के बाद 10 मिनट का ब्रेक लें और अपने पसंदीदा गाने सुनें। जेम्स क्लियर टेम्पटेशन बंडलिंग का एक बहुत प्रभावी तरीका बताते हैं। इसमें आप किसी ऐसी आदत को जोड़ते हैं जिसे आप पसंद करते हैं उस आदत के साथ जिसे आप अपनाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं तो अपनी पसंदीदा वेब सीरीज को देखने का नियम बनाएं, लेकिन केवल तभी जब आप ट्रेडमिल पर चल रहे हों। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो 1 कप अपनी पसंदीदा कॉफी बनाएं और उसे केवल पढ़ाई के समय पिए। इस तरह आप अपनी नई आदत को आकर्षक बना सकते हैं। हमारी आदतों का हमारे सोचने के तरीके से गहरा संबंध है। अगर आप किसी आदत को नकारात्मक तरीके से देखते हैं तो आपका दिमाग उसे अपनाने से बचता है। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद से कहते हैं मुझे डाइट पर रहना है और जंक फूड नहीं खाना है, तो यह नकारात्मक सोच है। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं हेल्दी और एनर्जेटिक महसूस करने के लिए अच्छा खाना खा रहा हूं, तो यह सकारात्मक सोच है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि जब आप अपनी आदत को सकारात्मक रूप में देखते हैं तो वह आपके लिए ज्यादा आकर्षक बन जाती है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और हम अपने आसपास के लोगों से बहुत प्रभावित होते हैं। अगर आपके दोस्त और परिवार के लोग एक खास आदत को अपनाते हैं तो आप भी उस आदत को अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके दोस्त सुबह जल्दी उठते हैं और योग करते हैं तो आप भी यह आदत अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। अगर आपके सहकर्मी किताबें पढ़ने के शौकीन हैं तो आप भी पढ़ाई की आदत को अपनाएंगे। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो आपको सही माहौल चुनना होगा। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें। अगर आप फिटनेस पर ध्यान देना चाहते हैं तो फिटनेस ग्रुप ज्वाइन करें। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो लेखकों के साथ समय बिताएं। जब आप कोई आदत अपनाते हैं तो उसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। उनके द्वारा दी गई प्रशंसा और प्रोत्साहन आपके डोपामिन स्तर को बढ़ाता है और आदत को आकर्षक बनाता है। आपकी आदत का उद्देश्य क्या है, इसे स्पष्ट रूप से समझें। उदाहरण के लिए, अगर आप लिखने की आदत बनाना चाहते हैं तो आपका उद्देश्य एक किताब लिखना हो सकता है। अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं तो आपका उद्देश्य फिट रहना और वजन कम करना हो सकता है। नई आदत को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका है छोटी शुरुआत करना। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई की आदत बनाना चाहते हैं तो रोज 5 मिनट पढ़ाई से शुरू करें। अगर आप दौड़ने की आदत बनाना चाहते हैं तो रोज 1 किलोमीटर से शुरुआत करें। जेम्स क्लियर बताते हैं कि किसी भी आदत को मजबूत बनाने का एक ही तरीका है, उसे बार बार दोहराना। जितना अधिक आप अपनी आदत को दोहराएंगे उतना ही वह आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि किसी भी नई आदत को अपनाने के लिए उसे आकर्षक बनाना जरूरी है। जब आप अपनी आदत को डोपामिन, सामाजिक प्रभाव और सकारात्मक सोच से जोड़ते हैं तो वह आपके लिए आसान और मजेदार बन जाती है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो अपनी आदतों को इस तरह से डिजाइन करें कि वे आपको खुशी और संतोष दें। याद रखें, आदतें आपकी जिंदगी को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं, इसलिए उन्हें समझदारी से चुनें और उन्हें अपनाने का सही तरीका अपनाएं। अध्याय 5,
आदत को प्रभावशाली बनाने का सबसे आसान तरीका। एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। अध्यय 5 में जेम्स क्लियर ये समझाने का प्रयास करते हैं कि एक आदत को प्रभावशाली और स्थायी कैसे बनाया जाए। आदतें तभी टिकाऊ होती हैं जब वे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं और उनके पीछे एक ठोस उद्देश्य और प्रक्रिया होती है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि किसी भी आदत को प्रभावशाली बनाने के लिए उसे आसान और आकर्षक बनाना जरूरी है। आदतें जितनी सरल और सुविधाजनक होंगी, उन्हें बनाए रखना उतना ही आसान होगा। आदतों को सरल और स्पष्ट बनाना क्यों जरूरी है? जेम्स क्लियर के अनुसार हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से जटिल चीजों से बचता है। जब भी हम किसी नई आदत को अपनाने का प्रयास करते हैं, अगर वह मुश्किल या समय लेने वाली हो तो हमारा दिमाग उसे टालने लगता है। इसके विपरीत अगर आदत सरल और स्पष्ट हो तो दिमाग उसे तेजी से अपनाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज पढ़ाई करना चाहते हैं तो अपने टेबल पर किताबें और नोट्स पहले से ही रखें। अगर आप नियमित व्यायाम करना चाहते हैं तो अपने जूते और कसरत के कपड़े पहले से ही तैयार रखें। इस तरह जब भी आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो उसे इतना आसान बनाएं कि आपका दिमाग उसे बिना किसी बाधा के स्वीकार कर सके। सिस्टम्स और गाइडलाइंस का महत्व। जेम्स क्लियर बताते हैं कि केवल लक्ष्य पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। हमें एक ऐसा सिस्टम तैयार करना होगा जो हमें आदत बनाने में मदद करे। लक्ष्य केवल एक दिशा दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम हमें उस दिशा में लगातार आगे बढ़ने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य फिटनेस है तो हर दिन 30 मिनट व्यायाम करने का सिस्टम अपनाएं। अगर आपका लक्ष्य किताब लिखना है तो हर दिन 500 शब्द लिखने का सिस्टम तैयार करें। जब सिस्टम स्पष्ट होता है तो आदत को जीवन का हिस्सा बनाना आसान हो जाता है। द 2 मिनट रूल का जादू पाटित। जेम्स क्लियर इस अध्याय में द 2 मिनट रूल्स का परिचय देते हैं। यह नियम कहता है कि किसी भी आदत को शुरू करने के लिए उसे केवल 2 मिनट में पूरा करने योग्य बनाएं। उदाहरण के लिए, 1. अगर आप पढ़ाई की आदत डालना चाहते हैं तो सिर्फ 2 मिनट के लिए किताब खोलें और पढ़ना शुरू करें। 2. अगर आप लिखने की आदत डालना चाहते हैं तो 2 मिनट के लिए बस एक पेज पर कुछ लिखें। यह नियम आदत को इतना आसान बना देता है कि आप उसे टाल नहीं सकते। एक बार जब आप शुरुआत कर लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप उस आदत को लंबे समय तक करते रहते हैं। स्वचालितता, ऑटोमेशन का उपयोग करें। आदत को प्रभावशाली बनाने का एक और तरीका है इसे स्वचालित ऑटोमेट करना। जब कोई कार्य बार बार दोहराया जाता है तो वह हमारे दिमाग में स्वचालित प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह उठते ही पानी पीने की आदत डालते हैं तो कुछ दिनों बाद यह प्रक्रिया अपने आप होने लगती है। इसी तरह अगर आप हर रात सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग करते हैं तो यह आदत धीरे धीरे स्वाभाविक बन जाती है। आदतों को आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। किसी भी आदत को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उसे आकर्षक बनाना जरूरी है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर कोई आदत आपके लिए मजेदार या फायदेमंद लगती है तो आप उसे बार बार करेंगे। इसके लिए इनाम प्रणाली का उपयोग करें। जब आप एक नई आदत अपनाते हैं तो खुद को किसी छोटे इनाम से प्रोत्साहित करें। सोशल प्रभाव का उपयोग करें। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपकी नई आदत को प्रोत्साहित करें। उदाहरण के लिए, अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताएं जो फिटनेस को महत्व देते हैं। आदतों को जोड़ें। एक नई आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ें। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसे अपने चाय पीने की आदत के साथ जोड़ें। शुरुआत में छोटे कदम उठाएं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि कोई भी आदत तभी प्रभावशाली बनती है जब आप उसकी शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करें। शुरुआत में ज्यादा बड़ा लक्ष्य रखना या खुद पर ज्यादा दबाव डालना आदत को तोड़ने का कारण बन सकता है। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट का व्यायाम करें। अगर आप एक नई स्किल सीखना चाहते हैं तो रोजाना केवल 10 मिनट उस पर काम करें। यह छोटे कदम न केवल आदत को सरल बनाते हैं बल्कि आपको सफलता का अनुभव भी कराते हैं। आदत के संकेत, क्यूज को समझना। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत एक संकेत, क्यू से शुरू होती है। यह संकेत हमें याद दिलाता है कि हमें कौन सा काम करना है। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह उठकर दौड़ना चाहते हैं तो अपने जूतों को ऐसे स्थान पर रखें जहां वे सबसे पहले दिखें।
अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो अपने टेबल को साफ और व्यवस्थित रखें। सही संकेत सेट करने से आदतों को अपनाना आसान हो जाता है। आदत के लिए पर्यावरण तैयार करना। जेम्स क्लियर का मानना है कि हमारा वातावरण हमारी आदतों को अपनाने और छोड़ने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आपका वातावरण आपकी आदतों के अनुकूल नहीं है तो आप उन्हें लंबे समय तक जारी नहीं रख सकते। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो अपने किचन में सिर्फ हेल्दी स्नैक्स रखें। अगर आप सोशल मीडिया से दूरी बनाना चाहते हैं तो अपने फोन को अपने बेडरूम से बाहर रखें। पर्यावरण को आदत के अनुकूल बनाना सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। मल्टीटास्किंग से बचें। कई लोग सोचते हैं कि एक साथ कई काम करना मल्टीटास्किंग समय बचाने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि मल्टीटास्किंग से आपका फोकस कम हो जाता है और आप किसी भी काम को अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पाते। इसके बजाय एक समय में केवल एक काम पर ध्यान केंद्रित करें। यह न केवल आपकी आदत को मजबूत बनाएगा बल्कि आपको बेहतर परिणाम भी देगा। आदत को मापें और ट्रैक करें। किसी भी आदत को प्रभावशाली बनाने के लिए उसे मापना और ट्रैक करना जरूरी है। जब आप अपनी प्रगति देखते हैं तो आपको प्रेरणा मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर आप दौड़ने की आदत डाल रहे हैं तो रोज अपने कदमों की गिनती करें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई के घंटों को नोट करें। यह प्रक्रिया न केवल आपकी आदत को मजबूत बनाएगी बल्कि आपको अपनी सफलता का एहसास भी कराएगी। निष्कर्ष। अध्याय 5 में जेम्स क्लियर ने आदतों को प्रभावशाली और स्थायी बनाने के सरल लेकिन प्रभावी तरीके बताए हैं। छोटी शुरुआत करें, आदत को सरल और आकर्षक बनाएं और अपने पर्यावरण को अनुकूल बनाएं। याद रखें, आदतें कोई जादू नहीं है, वे छोटे छोटे सुधारों और नियमित अभ्यास का परिणाम है। जब आप एक आदत को प्रभावशाली बनाते हैं तो वह न केवल आपके जीवन को बदलती है बल्कि आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में भी मदद करती है। अध्याय 6, प्रेरणा पर निर्भर न रहे, सिस्टम बनाएं। डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, डिजाइन योर एनवायरनमेंट। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स का 6वां अध्याय एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालता है। हमें अपनी आदतों को सुधारने और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए केवल प्रेरणा, मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके बजाय हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो हमें लगातार और स्थिर तरीके से सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करे। यह अध्याय इस बात को विस्तार से समझाता है कि हमारे आसपास का वातावरण, एनवायरनमेंट और सिस्टम हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है और इसे अपने पक्ष में कैसे बदला जा सकता है। प्रेरणा बनाम सिस्टम। हम अक्सर सोचते हैं कि सफल लोग अपनी प्रेरणा के कारण सफल होते हैं। हमें लगता है कि वे हमेशा प्रेरित रहते हैं और यही उनकी सफलता का राज है। लेकिन जेम्स क्लियर बताते हैं कि यह पूरी तरह से सच नहीं है। प्रेरणा एक अस्थायी भावना है। यह आती है और चली जाती है। अगर हम सिर्फ प्रेरणा पर निर्भर रहें तो हमारी आदतें स्थायी नहीं बन पाती। इसके विपरीत, सफल लोग अपनी प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहते। वे अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उन्हें सही समय पर सही काम करने में मदद करता है। उनका सिस्टम उन्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाने के लिए डिजाइन किया गया होता है, भले ही वे प्रेरित महसूस करें या नहीं। सिस्टम का महत्व। सिस्टम का मतलब है उन प्रक्रियाओं और नियमों का सेट जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, 1, अगर आपका लक्ष्य फिट होना है तो आपका सिस्टम यह हो सकता है कि आप सुबह उठकर वर्कआउट करें और हेल्दी खाना खाएं। 2, अगर आपका लक्ष्य ज्यादा पढ़ाई करना है तो आपका सिस्टम यह हो सकता है कि आप रोज एक निश्चित समय पर बिना किसी रुकावट के पढ़ाई करें। सिस्टम आपको छोटी छोटी आदतों को अपनाने में मदद करता है जो लंबे समय में बड़े बदलाव लाती हैं। अच्छे वातावरण का निर्माण। हमारा वातावरण हमारे व्यवहार और आदतों पर गहरा प्रभाव डालता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम जो भी काम करते हैं वह अक्सर हमारे आसपास के माहौल से प्रभावित होता है। अगर हमारा माहौल हमारी आदतों को सपोर्ट करता है तो सही आदतें बनाना आसान हो जाता है। कैसे बनाएं एक अच्छा वातावरण? 8, सकारात्मक संकेत क्यूज का इस्तेमाल करें। आदतें संकेतों क्यूज पर आधारित होती हैं। अगर आप अपने वातावरण में सही संकेत डालते हैं तो वे आपकी आदतों को बढ़ावा देंगे। उदाहरण के लिए,
अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो अपने डेस्क पर एक पानी की बोतल रखें। अगर आप सुबह व्यायाम करना चाहते हैं तो अपने जूते और वर्कआउट के कपड़े रात को ही तैयार रखें। 2. नकारात्मक संकेतों को हटाएं। जिन चीजों से आपको अपनी बुरी आदतें याद आती हैं, उन्हें अपने आसपास से हटा दें। उदाहरण के लिए, अगर आप जंक फूड। दूसरा, नकारात्मक संकेतों को हटाएं। जिन चीजों से आपको अपनी बुरी आदतें याद आती हैं, उन्हें अपने आसपास से हटा दें। उदाहरण के लिए, अगर आप जंक फूड नहीं खाना चाहते तो उसे घर में न रखें। अगर आप सोशल मीडिया पर कम समय बिताना चाहते हैं तो अपने फोन को दूसरे कमरे में रखें। 3. अपने वातावरण को लक्ष्य के अनुकूल बनाएं। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो अपने डेस्क को साफ और व्यवस्थित रखें। अगर आप संगीत सीखना चाहते हैं तो अपने गिटार को ऐसी जगह रखें जहां वह आपको रोज दिखे। आदतों के लिए वातावरण का प्रभाव। अध्याय 6 में जेम्स क्लियर बताते हैं कि एक अच्छा वातावरण कैसे आपकी आदतों को बनाने और बनाए रखने में मदद करता है। अगर आपका वातावरण आपको बार बार सही आदतों की याद दिलाता है तो आप उन पर अमल करना शुरू कर देंगे। अगर आपका वातावरण आपकी बुरी आदतों को आसान बनाता है तो उन्हें तोड़ना मुश्किल होगा। उदाहरण, सोचिए कि आप ज्यादा किताबें पढ़ना चाहते हैं। अगर आपकी किताबें अलमारी में बंद हैं और आपको हर बार उन्हें ढूंढना पड़ता है तो आप शायद ही पढ़ाई करेंगे। लेकिन अगर आप किताबों को अपने सोफे के पास रखें जहां आप उन्हें आसानी से देख सकें तो आपके पढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। आदत बनाने और तोड़ने की रणनीतियां। अच्छी आदतें बनाना आसान बनाएं। किसी आदत को जितना आसान और सुलभ बनाएं उतना ही अच्छा। जेम्स क्लियर इसे मेक इट ऑब्वियस कहते हैं। उदाहरण, अगर आप रोज सुबह योग करना चाहते हैं तो योगा मैट को कमरे के बीच में रखें। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो फ्रिज में ताजे फल और सब्जियां रखें। बुरी आदतें मुश्किल बनाएं। बुरी आदतों को जितना मुश्किल बना सकते हैं उतना बनाएं। जेम्स इसे मेक इट इनविजिबल कहते हैं। उदाहरण, अगर आप सोशल मीडिया से बचना चाहते हैं तो अपने फोन से एप्स डिलीट कर दें। अगर आप टीवी कम देखना चाहते हैं तो रिमोट को छुपा दें। प्रेरणा की जगह सिस्टम क्यों जरूरी है? जेम्स क्लियर के अनुसार प्रेरणा का भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है। प्रेरणा का स्तर हर दिन बदलता रहता है। कभी आप बहुत प्रेरित महसूस करते हैं तो कभी बिल्कुल भी नहीं। सिस्टम आपको स्थिरता प्रदान करता है। सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहें, भले ही आपका मन न हो। उदाहरण, सोचिए कि आप एक लेखक हैं और रोज 1000 शब्द लिखना चाहते हैं। अगर आप प्रेरणा के इंतजार में बैठेंगे तो आप केवल तब लिख पाएंगे जब आप प्रेरित महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप एक सिस्टम बनाते हैं, जैसे हर सुबह 8 बजे लिखने बैठना, तो आप नियमित रूप से लिख पाएंगे, भले ही उस दिन आपका मन न हो। आदतों के माध्यम से बड़ी सफलताएं। जेम्स क्लियर का कहना है कि बड़ी सफलताएं रातों रात नहीं आती। वे छोटी छोटी आदतों का परिणाम होती हैं जो समय के साथ बड़ी बन जाती हैं। अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनने पर ध्यान देंगे तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। यह शक्ति एक अच्छे सिस्टम के माध्यम से ही संभव है। उदाहरण, अगर आप रोज 30 मिनट व्यायाम करते हैं तो यह आदत आपके शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालेगी। इसी तरह अगर आप रोज 10 मिनट किताब पढ़ते हैं तो साल के अंत तक आप कई किताबें पढ़ चुके होंगे। निष्कर्ष, अध्याय 6 का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें अपनी आदतों को सुधारने के लिए केवल प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके बजाय हमें एक ऐसा सिस्टम और वातावरण बनाना चाहिए जो हमारी सफलता को सुनिश्चित करे। प्रेरणा अस्थायी होती है, लेकिन सिस्टम स्थायी होता है। एक अच्छा वातावरण आपकी अच्छी आदतों को आसान बनाता है और बुरी आदतों को मुश्किल। अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो आज से ही अपने लिए एक सिस्टम बनाएं। अपने वातावरण को इस तरह डिजाइन करें कि वह आपकी सफलता को सपोर्ट करे। याद रखें, छोटी छोटी आदतें ही बड़े बदलाव लाती हैं।